नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि यदि रामायण के योद्धाओं और महाभारत के योद्धाओं के बीच युद्ध होता तो युद्ध का परिणाम क्या होता। हम जानते हैं कि यह युद्ध संभव नहीं है क्योंकि दोनों युग अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम पुस्तक में वर्णित योद्धाओं की शारीरिक शक्ति, उनकी युद्ध तकनीक, उनके हथियारों और विभिन्न घटनाओं की तुलना करके यह जानने की कोशिश करेंगे कि यदि युद्ध वास्तव में हुआ होता तो कौन जीतता, त्रेता युग के योद्धा या द्वापर युग के योद्धा। हम यह भी जानते हैं कि त्रेता युग के योद्धाओं की शारीरिक शक्ति द्वापर युग की तुलना में बहुत अधिक थी, इसलिए यहाँ हम केवल योद्धाओं की युद्ध कला और युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चलो शुरू हो जाओ। कुंभकर्ण बनाम घटोत्कच रावण का भाई। कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उन्होंने देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष में आदित्य और रुद्र को पराजित किया था। मृत्यु के देवता यम और देवराज इंद्र को भी उन्होंने पराजित किया था। उन्होंने रामायण के युद्ध में हनुमान जी को भी घायल कर दिया था। दूसरी ओर घटोत्कच एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वह कुंभकर्ण जितना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए कुंभकर्ण यह युद्ध आसानी से जीत जाता। मेघनाथ बनाम बारबारिक मेघनाथ न केवल एक महान धनुर्धर था, बल्कि एक मायावी राक्षस भी था। देवराज इंद्र के साथ युद्ध में उसने इंद्र को पराजित और बंदी बनाकर लंका ले आया था। उन्होंने रामायण के युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण जी को एक साथ हराया था। उनके पास सृष्टि के 3 सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र थे। इसके अलावा मेघनाथ को कई आशीर्वाद भी मिले। दूसरी ओर बर्बरीक भी एक महान योद्धा था। उसके पास देवी महामाया द्वारा दी गई महाशक्ति त्रिवान थी, जिसकी सहायता से वह कुछ ही क्षणों में कोई भी युद्ध जीत सकता था। लेकिन फिर भी मेघनाथ इस युद्ध को जीत जाता। रावण बनाम भीष्म। रावण इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु ने स्वयं उसका वध करने के लिए अवतार लिया था। रावण अनेक विषयों में निपुण होने के साथ साथ वह युद्ध कला में भी निपुण था और भगवान राम के अलावा उसे कोई नहीं मार सकता था। दूसरी ओर भीष्म एक महान योद्धा थे। उसने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अपने समय के सभी योद्धाओं को पराजित किया था। उन्होंने महान राक्षस कंस को हराया था और उसे हस्तिनापुर से आग्नेय पर मजबूर कर दिया था। यहां तक कि भगवान परशुराम भी उसे पराजित नहीं कर सके। यदि रावण और भीष्म के बीच युद्ध हुआ तो भीष्म रावण को मार तो नहीं सकते थे, लेकिन उसे पराजित कर सकते थे। जाममान बनाम। भीम रामायण में जाम भवान जी की शक्ति का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने रामायण की लड़ाइयां में भाग नहीं लिया था, लेकिन उनकी शक्ति का उल्लेख कुछ जगहों पर किया गया है। जैसे कि वृद्धावस्था के बावजूद जब उन्होंने रावण की छाती पर एक लात मारी थी जिससे वह बेहोश हो गया था। चावाजी का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। भगवान कृष्ण ने उनसे 18 दिनों तक युद्ध करने के बाद उन्हें पराजित किया था। जावान जी को हनुमान जी के बराबर शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। दूसरी ओर भीम में 100 हाथियों का बल था। हालांकि यदि भीम जावान जी के साथ गदा युद्ध करते तो जावान जी उस युद्ध को आसानी से जीत जाते। लक्ष्मण बनाम अर्जुन। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के सामने हार मान ली और जमीन पर लेट गए। दूसरी ओर जब मेघनाथ ने इस नारायण अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया तो वह अस्त्र लक्ष्मण जी के चारों ओर चक्कर लगाकर गायब हो गया। अर्थात अर्जुन स्पष्ट रूप से वीर तो था, परंतु वह लक्ष्मण जी के बराबर बिल्कुल भी नहीं था। भरत बनाम कर्ण। भरत जी अपने भाइयों श्री राम और लक्ष्मण जी के समान ही शक्तिशाली थे। जब हनुमान जी विशाल गंधमादन पर्वत को लेकर आकाश में उड़ रहे थे तो भरत जी ने उन्हें कोई बड़ा राक्षस समझा, इसलिए उन्होंने हनुमान जी पर एक बाण चलाया, जिससे हनुमान जी घायल हुए और गंधमादन पर्वत सहित नीचे गिर पड़े, जिन्हें रावण के सभी सैनिक रोक नहीं सके। उन्हें भरत जी पकड़ लिया था। दूसरी ओर कर्ण भी महाभारत का महान नायक था, लेकिन वह भरत जी के साथ युद्ध में पराजित हो जाता। हनुमान बनाम बलराम। हनुमान जी की शक्ति के बारे में हम और क्या कह सकते हैं। वह असीम शक्तिशाली था। यदि वह अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर युद्ध करता तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर बलराम जी भगवान विष्णु के अंश शेषनाग के अवतार थे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बलराम जी भी अत्यंत शक्तिशाली थे। दोनों के बीच झगड़ा संभव नहीं था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के प्रशंसक थे। हालांकि अगर यह मान भी लिया जाए कि वे लड़ेंगे तो भी कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएगा।